वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं सभी देशवासियों को और जो संयुक्त मोर्चा के हमदर्द बाहर बैठे हैं उनको बताना चाहता हूं कि 19 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तीनों काले कानून रद्द करने का ऐलान कर दिया और उसके बाद हमने 21 तारीख को 32 किसान जथेबंदियां जो पंजाब की हैं उन्होंने मीटिंग करके प्रधानमंत्री के नाम खुला खत लिख दिया और उसमें हमने ये कहा था कि प्रधानमंत्री जी आपने तीनों कानून तो रद्द कर दिए, लेकिन इसके अलावा जो हमारी बाकी मांगे हैं उन पर भी ध्यान देकर उनको भी जल्द से जल्द निपटारा करें, उसका भी ऐलान करें। उन मांगों में जैसे कि एमएसपी जो है वो कानून के तहत बननी चाहिए, क्योंकि जो किसान की जितनी भी फसल होती है जिस पर एमएसपी लागू हो वो एमएसपी के रेट से कम ना बिके, इसकी गारंटी चाहिए, कानून बनना चाहिए। और दूसरी थी बिजली शोध बिल, जो कि हम पंजाब से लेके चले से बिजली 2020 जो शोध बिल है उसको भी रद्द किया जाए, उस पर भी अभी तक कुछ नहीं। इसी तरह जो पराली के संबंध में बना हुआ कानून है उस पर भी नहीं, जिस पर हमारी जो पहले दौर में मीटिंगें चली थी उसमें आपने इन मांगों पर सरकार ने कहा था कि ये बिजली शोध बिल नहीं आएगा और पराली बिल जो बना कानून बना वो भी रद्द किया जाएगा, लेकिन उस पर भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसी तरह जो पर्चे इस आंदोलन के कारण हमारे किसानों के ऊपर पर्चे हुए उनकी रद्द करने की भी बात है। भी जब आपने इस देश के मतलब के आंदोलन के कारण आपने ये जो काले कानून बनाए थे उनको रद्द करते समय माफ़ी भी मांगी थी। माफ़ी तो उसी बात की होती है जो आदमी गलती करता, और आपने ये काले कानून बनाए, आपने गलती करी और इसी कारण हमें आंदोलन करना पड़ा। इस आंदोलन के दौरान जो हमारे किसानों के ऊपर जो पर्चे हैं वो पर्चे रद्द होने चाहिए। जैसे कि हरियाणा में 48,000 के करीब लोगों के पर पर्चे हैं और दिल्ली में है, पंजाब में है, यूपी में है, बाकी भी अदर स्टेटों में जहाँ भी पर्चे हुए आंदोलन के कारण वो सभी रद्द होने चाहिए, उस पर भी आपने कोई ऐलान नहीं किया। और इसी तरह जो लखीमपुर खीरी वाला केस है वो खास केस है, क्योंकि जो अजय टैनी राज्य मंत्री ने अपने बेटे के थ्रू किसानों के ऊपर अपनी गाड़ियां चढ़ाकर दर्द कर शहीद किया था, गोलियां चलाई थी, वो भी अभी तक मंत्री पद पर बैठा हुआ है और आपने अभी तक अजय टैनी को मंत्री पद से बर्खास्त नहीं किया। उसको बर्खास्त किया जाए और उसको जेल में बंद किया जाए। और इसी तरह जो शहीद परिवार हैं उनको सहायता भी दी जाए, क्योंकि जो हमारे 700 से ऊपर किसान शहीद हो चुके हैं उन परिवारों का जो रोज़गार है जो उनको देना ज़रूरी है, क्योंकि जो परिवार का मुखिया चला गया मोर्चे में तो वही आएगा जो परिवार का मुखिया होता है। तो फिर जब मुखिया परिवार का चला गया तो उनकी सहायता करनी, मुड़ सेवा करना ये ज़रूरी है कि उनको सहायता दी जाए। और इसी तरह यहाँ पर जो शहीद हुए उनकी यादगार बनाने के लिए यहाँ पर हमें जगह भी दी जाए शहीदी स्मारक बनाने के लिए। और जो हमारे एनआरआई भाई हैं उनको उन्होंने हम इस आंदोलन को सहायता दी, उसी कारण आपकी सरकार ने उन लोगों को काली सूची में लाकर उनका भारत में प्रवेश बंद कर दिया। जैसे कि हमारे दर्शन से रखड़े वाले वो यहाँ पर जब आ रहे थे तो उनको रास्ते दिल्ली से वापस कर दिया, और भी बहुत से लोग जो दिल्ली से वापस उनको भेज दिया गया था, उनकी जो काली सूची बनी है उस सूची को भी रद्द किया जाए। लेकिन 21 तारीख को हमने चिट्ठी लिखी थी, उस चिट्ठी के बाद आज तक आपकी तरफ से कोई भी मैसेज नहीं आया। और जब हम परसों मीटिंग कर रहे थे तो उस दिन आप पता नहीं किस एक फ़ोन पर किसने मैसेज भेजा कि ये जो पर्चे हैं रद्द किए जाएंगे,
और हमारे एक किसान आगू ने कहा कि उनका मैसेज आ गया कि पर्चे रद्द किए जाएंगे और सरकार से, हरियाणा सरकार से मीटिंग करने के लिए कमेटी गठित की जाए। उनको हरियाणा सरकार बैठ के बात करके पर्चे रद्द करेगी। वो ना तो कोई सरकार, हरियाणा सरकार की तरफ से किसी को भी कोई मैसेज नहीं आया अभी तक पर्चे रद्द करने के लिए। और ये भी कहा था कि MSP के ऊपर कमेटी बनाई जाए, तो वो भी अभी तक कोई चिट्ठी पत्र नहीं आया। इसका मतलब है कि जो केंद्र सरकार है कानून रद्द करके एक जुमलेबाजी कर रही है और बाकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही। इसका मतलब ये हुआ कि ये चाहते हैं कि कुछ लोग जो है जो कानून रद्द हो गए हैं, तो जो किसान हैं वो यहाँ से कुछ चले जाएंगे, कुछ यहाँ पर बैठे रहेंगे, इनमें आपस में दरार पड़ेगी। ये केंद्र सरकार का एक जुमला है और इसी कारण मैं आज सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी संगठन हैं, संयुक्त किसान मोर्चा एक है और एक रहेगा। और ये जो चिट्ठी भेजकर जिन मांगों का मैंने ब्यौरा दिया है, इन मांगों के बगैर हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो पंजाब के लोग हैं इन्होंने आज तक अपनी चिट्ठी चादर है उस पर दाग नहीं लगने दिया। और अब ये आंदोलन पंजाब से चला था, तो ये पंजाब के लोग जिन लोगों पर इस आंदोलन के कारण पर्चे हुए हैं, बेशक ये काले कानून तो रद्द कर दिए, लेकिन जो पर्चे हुए हैं, जो शहीद परिवारों को शहीदी है हुई है, उनको सहायता नहीं मिलती, और जो काली सूची बनी है वो रद्द नहीं होती, और बिजली शोध बिल वो रद्द नहीं होता, और शहीदों की यादगार बनाने के लिए जगह नहीं मिलती, तो ये आंदोलन इसी तरह प्रधानमंत्री जी चलता रहेगा। हम अपनी जिंदगी की परवाह नहीं करेंगे। आप ये चाहो कि कुछ लोग यहाँ से चले जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। ये संयुक्त मोर्चा इकट्ठा जाएगा। और आपको ये बताना चाहता हूँ कि पंजाब के लोगों ने आज तक जो भी मांग लेके चले हैं उससे पीछे नहीं हटे। शहादत तो दे दी है आपको, इसीलिए मेघालय ने बताया था कि आपने पंजाब के लोगों से जो टक्कर ली है, इनकी मांगे पूरी कर दो। ये जायज़ मांगे हैं, सही मांगे हैं, इनकी मांगे पूर्ण तौर पर मानी जाएं। और जेकर तुम कहोगे कि इनको दबाया जाएगा, ये दबेंगे नहीं, ये अपना सिर तो कटा देंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए मोदी जी अभी भी समय है, ज़्यादा समय लेट ना करो। चाहिए था आपको उसी दिन, जिस दिन 19 तारीख को आपने काले कानून रद्द किए थे, उसी दिन MSP पर भी MSP की कानून की बात होनी चाहिए थी। और हम ये कमेटियां भेटियां नहीं, हम तो कानून नहीं, कानून चाहिए हमारे को, कमेटी नहीं, कानून चाहिए, गारंटी चाहिए। किसान के माल की बिकने की, जो भी किसान फसल पैदा करता है उसको MSP ऊपर गारंटी चाहिए बिकने की। इसलिए आपको चाहिए था उसी दिन इन सभी मांगों का ऐलान करते, लेकिन उस दिन नहीं किया, आज तक नहीं किया, ना को आपकी तरफ से कोई पत्थर आया। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, जैसे आपने तीनों काले कानून रद्द किए, इसी तरह ये बाकी मांगे भी जो है ये प्रवान करके इन लोगों को बाइज्जत जाने का समय दीजिए। हम यहाँ बैठने के लिए कोई खुशी से नहीं बैठे, हम मजबूरी से बैठे हैं। जब भी आप हमारी मांगे पूरी कर दोगे, हम उसी वक्त चले जाएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की